हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूज़र से वॉइस इनपुट लेते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा एक्टिविटी मेन के एक्सएमएल में। यहाँ पर मैंने एक एडिट टेक्स्ट और सिंपल सा एक इमेज व्यू लगा रखा है। तो इमेज व्यू की आईडी है BTN लिसन और हमारा एडिट टेक्स्ट की आईडी है ED वॉइस इनपुट। तो इस एप्लीकेशन में होगा क्या कि जब भी इस यूज़र इस इमेज व्यू को होल्ड करे रहेगा तब तक हमारा जो डिवाइस है वो लिसन करेगा। उसके बाद उस डेटा को जैसे इसको रिलीज़ करेगा तो उस डेटा को यहाँ पर पॉपुलेट करेगा जो कि यूज़र ने वॉइस के थ्रू इनपुट की होगी हमारे यूज़र डिवाइस हमारे एप्लीकेशन को। तो यही हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन है और इसके लिए मुझे कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं जल्दी जल्दी उस परमिशन को ले लेता हूँ। तो पहला परमिशन होगा हमारा रिकॉर्ड ऑडियो का एंड सेकंड हमारा परमिशन होगा इंटरनेट का। तो ये दो परमिशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। रिकॉर्ड ऑडियो एक डेंजरस परमिशन है तो इसको हमें रन टाइम पे भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पर मैंने डेटा बाइंडिंग का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं आता डोंट वरी, जाएंगे अपने build.gdal मॉड्यूल ऐप लेवल फाइल में। इस एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर डेटा बाइंडिंग इनेबल ट्रू, आप इसको लिख के सिंपली सिंक कर लीजिएगा एंड आपके प्रोजेक्ट में डेटा बाइंडिंग इनेबल हो जाएगा। ऑलराइट, बैक टू मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परमिशन की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, गेट परमिशन ओवर ऑडियो, ठीक है। और इसमें हम लोग पास करेंगे अपना कॉन्टेक्स्ट और सेकंड होगा एक फंक्शन जिसका पैरामीटर कुछ नहीं होगा और रिटर्न भी हमें कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम तो हमें बिल्ड वर्जन चेक करना होगा। सो बिल्ड वर्जन stk इंट, यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हमारे बिल्ड वर्जन कोड ओरियो से, देन उस केस में हम ये चेक करेंगे कि परमिशन हमारा मिला हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट का चेक सेल्फ परमिशन। यहाँ पर हमें पास करना होगा अपना कॉन्टेक्स्ट, अपना परमिशन। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन रिकॉर्ड ऑडियो। तो यदि ये इक्वल होगा हमारे पैकेज मैनेजर परमिशन ग्रांटेड के, मतलब परमिशन मिल चुकी होगी, तो उस केस में हम अपने कॉल को इन्वोक कर देंगे। नहीं तो हम लोग परमिशन बेसिकली परमिशन का जो पॉपअप है वो दिखाएंगे यूज़र को इनेबल करने के लिए परमिशन। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका मैं नाम दूंगा अलाउ परमिशन। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट का। इसके अंदर मुझे पास करना होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर क्योंकि मैं परमिशन की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन को यूज़ करूँगा और एक लैम्डा एक्सप्रेशन ओपन करूँगा, बेसिकली पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मुझे रिसीव होगा बुलियन। तो इस बुलियन को मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि ये नल ना हो। तो यदि ये नल नहीं है और ये ट्रू है दैट मीन्स हमें परमिशन मिल चुकी है। और परमिशन मिलते ही मैं यहाँ पर सिंपली एक टोस्ट मैसेज दूंगा, टोस्ट मेक टेस्ट। यहाँ पर हमें पास करना होगा अपना कॉन्टेक्स्ट जो कि दिस होगा, कैर सीक्वेंस होगा हमारा परमिशन ग्रांटेड, और लास्टली हमें ड्यूरेशन देनी पड़ेगी कि इतना लंबा हम दिखाना चाहते हैं। तो शॉर्ट में ही हम इसको निपटा देते हैं, ठीक है। और इस अलाउ परमिशन का यूज़ हम लोग इस एल्स में करेंगे, अलाउ परमिशन लॉन्च। और यहाँ पर आपको वो परमिशन देनी पड़ेगी जिसके अगेंस्ट में आप बेसिकली यूज़र से अलाउंस चाहते हैं। तो मेरे पास है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन एंड रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक। तो ये हमारा काम हो गया परमिशन का। ऑलराइट, अब परमिशन मिल गई तो उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कॉल कब होगा? तो ये कॉल होगा तब जब हमारा वो बटन प्रेस हुआ रहेगा। जो हमारा बटन है माइक वाला, उसका यहाँ पर सेट ऑन टच लिसनर यूज़ करके हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने उसको प्रेस कर रखा है या नहीं। तो मैं यूज़ करूँगा सेट ऑन टच लिसनर और इसमें मुझे रिसीव होगा व्यू और मोशन इवेंट। तो मैं यहाँ पर व्हेन एक्सप्रेशन लगा के मोशन इवेंट के एक्शन को चेक करूँगा। तो यदि मोशन इवेंट का एक्शन यदि अप होता है दैट मीन्स वो रिलीज़ हो चुका है। तो उस केस में मुझे क्या करना है वो मैं यहाँ करूँगा। सिमिलरली मैं अपने एक्शन डाउन के लिए भी चेक करूँगा। एक्शन डाउन का मतलब ये है जब तक यूज़र ने उस बटन को प्रेस कर रखा है। और यही दो केस हमारे पास हैं। तो एल्स में मुझे यहाँ पर सिंपली रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो बुलियन होता है, दैट्स वाई।
तो इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एग्जैक्टली यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो हमारा एरर जो है वो अभी नहीं आएगा। तो एक्शन डाउन के केस में मैं अपने गेट परमिशन ओवर ओरियो को कॉल करूँगा, इसमें आपका कॉन्टेक्स्ट भेजूँगा, और यदि हमारा परमिशन ग्रांटेड है तो ये बेसिकली इस लैम्डा को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम लोग वो फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और उसको पॉपुलेट करेंगे अपने एडिट टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्टार्ट लिसन नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक इंटेंट क्रिएट करता हूँ, और इस इंटेंट के अंदर जो हमारा एक्शन होगा वो आएगा रिकॉग्नाइजर इंटेंट से, एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच। और यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी डालना पड़ेगा जो कि अगेन आएगा हमारे रिकॉग्नाइजर इंटेंट से। तो पहला होगा हमारा एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल, रिकॉग्नाइजर इंटेंट लैंग्वेज मॉडल फ्री फॉर्म। और उसके बाद हमारा जो सेकंड एक्स्ट्रा है वो भी हमारे रिकॉग्नाइजर इंटेंट के थ्रू ही आएगा, और इस बार होगा हमारा एक्स्ट्रा लैंग्वेज, मैं अपना लोकल पास करूँगा, लोकल का डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा स्पीच रिकॉग्नाइज़र का, तो वही बेसिकली हमारे स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा स्पीच रिकॉग्नाइज़र, जिसका टाइप होगा स्पीच रिकॉग्नाइज़र, और इसको मैं लेज़ी से इनिशियलाइज़ करूँगा, स्पीच रिकॉग्नाइज़र क्रिएट स्पीच रिकॉग्नाइज़र, और यहाँ पर सिंपली कॉन्टेक्स्ट को पास कर दूँगा। एंड इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा अपने स्टार्ट लिसन वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्पीच रिकॉग्नाइज़र, और सेट रिकॉग्निशन लिसनर मुझे यहाँ पर अटैच करना होगा इसके अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको सारे इसके जो मेथड्स हैं इंटरफेस में उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इतने सारे यहाँ पर फंक्शन हैं, और जो हमारे काम का फंक्शन है वो है ऑन बिगनिंग ऑफ स्पीच। जैसे वो बोलना स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पर अपने एडिट वॉइस इनपुट में टेक्स्ट को सेट करूँगा लिसन, ठीक है, या फिर लिसनिंग भी बोल सकते हो आप। और बाकी सब में से मैं टूडो को रिमूव करता हूँ, नहीं तो ये हमारा रन टाइम पर क्रैश देगा एप्लीकेशन में, एरर आती है। तो आप इसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिज़ल्ट का ही मुझे यहाँ पर काम है। रिज़ल्ट्स के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे इस बंडल का। तो सबसे पहले तो मैं ये गंदा सा नाम जो है इसको सही करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि हमारा बंडल नल ना हो। तो यदि वो नल नहीं है तो वहाँ से मैं पहला अपना रिज़ल्ट निकालूंगा, इट डॉट गेट स्ट्रिंग अरे लिस्ट, और यहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा अपने स्पीच रिकॉग्नाइज़र का। और इसके अंदर हमारा जो कांस्टेंट होगा वो होगा रिज़ल्ट रिकॉग्निशन, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अपने बाइंडिंग ईडी वॉइस इनपुट में इस चीज़ को सेट करूँगा। तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग एरे लिस्ट है तो यहाँ से मुझे गेट करना होगा पहला वाला। तो पहला वाला मोस्ट यूनिक होता है, मतलब सर्च बहुत, मतलब ये जो पॉपुलेट करता है डेटा वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो पहला होता है ना वो मतलब आप बोल सकते हो वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर पहले वाले को पॉपुलेट करूँगा अपने एडिट टेक्स्ट में, और बाकी जो टू डूज़ हैं इनको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एंड लास्टली मैं इस फंक्शन के बिल्कुल नीचे अपने स्पीच रिकॉग्नाइजर को कॉल करूँगा, और यहाँ से स्टार्ट लिसनिंग मतलब सुनना स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट लिसनर के अंदर मुझे पास करना होता है वो इंटेंट, तो यहाँ पर मैं वो इंटेंट पास करूँगा, और इस तरह से आप अब यूज़र के इनपुट को सुन सकते हो और उसको पॉपुलेट कर सकते हो अपने एडिट टेक्स्ट में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही वो एक्शन डाउन करता है तो मुझे कॉल करना होगा स्टार्ट लिसन का, क्योंकि ये लैम्डा तभी कॉल होगा जब हमारा परमिशन मिल चुका होगा। और जैसे ही ये एक्शन अप करता है तो स्पीच रिकॉग्नाइजर की मदद से मैं इसको सुनना बंद कर दूंगा। तो इस तरह से आप वॉइस का इनपुट ले सकते हो। तो ये तो एमुलेटर पे चलेगा नहीं, तो आप इसको फिजिकल डिवाइस पे टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको अपने फिजिकल डिवाइस पर इसको टेस्ट करके लास्ट में ट्यूटोरियल के ऐड कर दूंगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। तो ठीक है, यदि सब कुछ सही चलता है तो यही वीडियो का अंत है।